नवंबर 19। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर में शक्ति एकत्रित करना, एलिसा मॉर्गन की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 2 से लेके 10 आयत तक। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैंने मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपने निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मनुष्य मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना लाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। ग्रिंगर मैकॉय एक कलाकार हैं जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं और उनकी सुंदरता, भद्रता और शक्ति को कैद करते हुए उनकी मूर्तियां भी बनाते हैं। उनकी एक कलाकृति का शीर्षक है रिकवरी। इसमें एक पिंटल बतख का दाहिना पंख दिखाया गया है, जो एक सीधे स्थिति में ऊपर की ओर फैला हुआ है। नीचे एक पट्टिका है जो पक्षी के रिकवरी स्टोन का एक वर्णन इस प्रकार करती है कि उड़ान में पक्षी की सबसे बड़ी कमजोरी का क्षण, फिर भी वो क्षण जब वो आगे की यात्रा के लिए ताकत जुटाता है। ग्रिंगर ने ये श्लोक शामिल किया है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति कमजोरी में सिद्ध होती है। प्रेरित पौलुस ने ये शब्द कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखे एक ऐसे दौर को सहते हुए जब वो व्यक्तिगत संघर्ष से विचलित हो गया। पौलुस ने परमेश्वर से विनती की कि वो उसे हटा दे, जिसने उसने मेरे शरीर में एक कांटा कहा था। उसका कष्ट शायद शारीरिक बीमारी या आध्यात्मिक विरोध रहा होगा। क्रूस पर चढ़ने से एक रात पहले बगीचे में यीशु की तरह पौलुस ने बार बार परमेश्वर से उनकी पीड़ा दूर करने के लिए प्रार्थना की। पवित्र आत्मा ने उसे ये आश्वासन देकर जवाब दिया कि वो आवश्यक शक्ति प्रदान करेगा। पौलुस ने सीखा, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। इस जीवन में हम कितने कांटों का अनुभव करते हैं। एक पक्षी की तरह जो आगे की यात्रा के लिए अपनी ताकत जुटाता है, हम भी अपने सामने आने वाली चुनौतियों के लिए परमेश्वर की ताकत जुटा सकते हैं। उसकी ताकत में हम अपनी ताकत पाते हैं। आज आपको कहाँ कमजोरी महसूस हो रही है? आप उस कमजोरी में अपनी यात्रा के लिए परमेश्वर की शक्ति कैसे जुटा सकते हैं? प्रिय पिता,
आज मेरे जीवन में जो आने वाला है उसका सामना करने के लिए मुझे अपनी ताकत आपसे इकट्ठा करने में मदद करें। आमीन।